कहती है, आलोक, आज तूने अपनी माँ की दी हुई परवरिश पर कालिक पोत दी है। एक औरत का सिंदूर, उसका मंगलसूत्र, उसका सम्मान होता है, उसका स्वाभिमान होता है, और आज तूने बहू से उसका स्वाभिमान ही छीन लिया। आज तुझे अपना बेटा कहने से मुझे शर्म आ रही है। ओफो मम्मी जी, ये घिसे पिटे डायलॉग जरूरी है? आपने वो गाना सुना है क्या? जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है, बेटा बेटा ना कर सासू। समझी सासू माँ? साक्षी अपनी बहन के सामने से आलोक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली जाती है और बेचारी मेघा वहीं बैठकर रोती रह जाती है। मेरी अपनी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया माँ जी। आलोक जी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बहू, तू तो हीरा है, हीरा। मगर हीरा सबकी किस्मत में नहीं होता। एक ना एक दिन तेरा पति लौटकर तेरे पास आएगा। शायद तेरे सतीत्व की परीक्षा है। दिन बीतते जाते हैं। आलोक मेघा को भुलाकर साक्षी के साथ खुश रहता है। आलोक, और कितनी देर लगाओगे? वो मूवी स्टार्ट हो जाएगी और हीरो की एंट्री मिस हो गई ना तो मैं नहीं देखूंगी। अरे मेरी प्यारी जाने मन, मुंह क्यों सुजा रही हो? चलो चलो बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तभी साक्षी अपनी बहन की ओर देखकर कहती है, सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। पता है मेघा, तुम ना उस खोटे सिक्के की जैसी हो जो कहीं नहीं चलता, और मेरा गोरा रंग उस हीरे के जैसा जिसे सब पाना चाहते हैं। तभी तो तुम्हारा पति मुझ पर लट्टू हो गया। ये बोलकर साक्षी चली जाती है। वहीं दुख मन से तुलसी में जल देकर मेघा टूटे मन से गाती है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। बहू, संभाल खुद को। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तेरे मन पर क्या बीत रही है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आलोक साक्षी की हर ख्वाहिश को पूरा करता, वहीं मेघा अपने पति के एक प्यार भरी नजर के लिए भी तरसती रहती। तभी एक दिन मेघा मंदिर में पूजा करते हुए रोती है, हे माता सीता, मेरा भाग्य इतना दुख भरा क्यों है? मेरी अपनी बहन मेरी सौतन बन गई। मेरी सिंदूर की लड़ाई अपनी बहन से है। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? दुख मन से मेघा अपने आंसुओं से राम सीता के पांव धोने लगती है। तभी पूजा का फूल उसकी झोली में आकर गिरता है और एकदम से मेघा को उल्टी आती है। बहू, तू ठीक तो है? पता नहीं माँ जी कच्चा सा हो रहा है। ये सुनकर अंजना खुशी भरे आंसुओं से कहती है, तेरे राम सीता ने तेरी सुन ली बहू। तेरे टूटे रिश्ते को जोड़ने वाला इस दुनिया में आने वाला है। तभी साक्षी ये सुन लेती है और बौखलाकर आलोक से पूछती है, आलोक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने कभी मेरी बहन को छुआ ही नहीं। तो यही सच है साक्षी, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। ये मेरा बच्चा नहीं है। बस कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, मगर अपने बच्चे के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तभी रोते हुए साक्षी आलोक से कहती है, आलोक, मेरी कसम खाकर यही बात कह दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं। तभी एकदम से हाथ हटाते हुए आलोक कहता है, ये मेरा बच्चा है। तभी साक्षी आलोक का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? जवाब दो। मैं बहक गया था साक्षी। मुझे हमेशा से सुंदर बीवी चाहिए थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो क्या सही था क्या गलत समझ ही नहीं आया। आज समझ में आया कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। मैं जानती हूं मैंने जो पाप किया है वह माफी के काबिल नहीं, मगर अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। साक्षी, मेरी बहन। मेघा उसे गले लगा लेती है और अपनी बहन को माफ कर देती है, जिसके बाद साक्षी अपनी बहन और उसके पति की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है।